हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक और क्वेश्चन है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई लीडर्स, डिस्कस द मैनेजर ग्रिड एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी इन टुडे टाइम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन यूनिट थर्ड का है। इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड पीपल टुवर्ड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। लीडरशिप क्या है, एक एबिलिटी है जो कि क्या करती है, पीपल्स को इन्फ्लुएंस करती है, गाइड करती है कि ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। आगे क्या लिखा है, इफेक्टिव लीडर्स प्रोवाइड डायरेक्शन, मोटिवेट एम्प्लॉय एंड क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर टीम वर्क कैन फ्लोरिश। ये बोलता है कि अफेक्टिव लीडर वही होता है जब वो सही डायरेक्शन दे, मोटिवेट करे एम्प्लॉय को और ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहां पे एक टीम वर्क अच्छे से काम कर सके। आगे क्या लिखा, टू आइडेंटिफाई लीडर वी लुक फॉर सर्टेन क्वालिटीज एंड बिहेवियर दैट मेक देम कैपेबल ऑफ लीडिंग सक्सेसफुल। बोलता है कि एक भाई, एक आइडेंटिफाई के लीडर को ढूंढने के लिए ना हम कुछ क्वालिटीज होती हैं जो कि हम देखते हैं कि एक इंसान में होनी चाहिए, एक अच्छा लीडरफुल एक लीडर बनने के लिए, ताकि वो हर एक चीज अच्छे से लीड कर सके। ठीक है, अब देखो, हाउ डू यू आइडेंटिफाई लीडर की कौन सी क्वालिटीज हमें देखनी पड़ती है। फर्स्ट क्या है, इंटेलिजेंस एंड विजन। ये क्या बोलता है, अ गुड लीडर इज इंटेलिजेंट एंड हैज अ क्लियर विजन ऑफ द फ्यूचर। ये बोलता है जो एक लीडर है ना, उसका इंटेलिजेंट होना और उसको एक फ्यूचर का विजन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर वो इंटेलिजेंट नहीं होगा तो वो काम नहीं बनेगा। ठीक है, डम नहीं होना चाहिए, एक लीडर हमेशा इंटेलिजेंट होना चाहिए। आगे क्या लिखा है, दे एनालाइज सिचुएशन एफिशिएंटली, अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन नीड एंड सेट रियलिस्टिक गोल्स। वो बोलता है कि उसको उसकी इंटेलिजेंसी जो होनी चाहिए ना, वो कैसे हेल्प करेगी ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन को अच्छे से समझ सके, उसकी नीड के अकॉर्डिंग एक सही गोल को सेट कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको मालूम होना चाहिए कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन की क्राइटेरिया कितनी है, उसको मालूम कि मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता सिर्फ इतनी है कि वो 1 लाख ही प्रोडक्ट बना सकती है। आप कर दो कि नहीं भाई, मैं तो 1 महीने में 10 लाख प्रोडक्ट बना के दिखाऊंगा, तो डमनेस है ना, ये इंटेलिजेंस ही नहीं, ये डमनेस है। तो वो बोलता है कि भाई ऐसे ही उसको अपना पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन को एनालाइज करो और एक रियलिस्टिक ही गोल बनाना चाहिए। देयर इंटेलिजेंसी हेल्प देम फॉर सी चैलेंजेस एंड गाइड देयर टीम अकॉर्डिंगली। वो कहीं ना कहीं उनकी जो इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं चैलेंजेस को देखने में भी हेल्प करती है और कहीं ना कहीं गाइड करती है उस टीम को कि वैसे ही काम करे। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको मालूम होता है कि इंटेलिजेंट होता है इंसान कि भाई ये अब चीज गिरने वाली है, ये नुकसान हमें हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चैलेंजेस कोई भी आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट हो जाती है और लोगों को भी अपनी इंटेलिजेंसी से उसकी तरफ वर्क करने में हेल्प करती है। ठीक है, आगे क्या है, सेकंड है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। वो बोलता है कि लीडर आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर कैपेसिटी टू टेक टाइमली एंड साउंड डिसीजन। बोलता है कि लीडर वही अच्छा है जो एक सही वक्त पे सही डिसीजन ले सके। ठीक है, दे रिमेन काम अंडर प्रेशर, एवुलेट अल्टरनेटिव एंड चूज द बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कहीं पे लड़ के आया है, गुस्से में है, ऐसे में कोई सिचुएशन में डिसीजन ले ले, नहीं। एक सही डिसीजन एक सही वक्त पे तभी ले सकते हैं ताकि वो प्रेशर मतलब एक काम इंसान हो। ठीक है, जितना मर्जी उस पर प्रेशर हो, जो भी चीज अपना हर एक चीज को मतलब सिचुएशन को अच्छे से एवुलेट करे, चूज करे बेस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें प्रेशर डाल दे कि एक दिन में डिसीजन लेना, तो भाई प्रेशर के चक्कर में गलत डिसीजन ले ले। ठीक है, वो तो फिर सही डिसीजन नहीं है। आगे क्या लिखा है, दिस विल ट्रस्ट अमंग टीम मेंबर। कहीं ना कहीं टीम मेंबर में बुल ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। भाई आपको मालूम है कि जो हमारा लीडर वो सही है, तो वो सही डिसीजन ही लेगा, हम इस पर विश्वास करके छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे क्या है, आगे थर्ड है गुड कम्युनिकेशन स्किल। ये बोलते हैं लीडर है एक्सीलेंट कम्युनिकेटर। जो लीडर है ना, अच्छा होना चाहिए बोलने में। ठीक है, मतलब इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए कि बोलना ही नहीं आता है, उसको मालूम ही नहीं कैसे बातचीत करनी है, बड़ा ऐसे हकला के बात करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए बात करने का, मतलब बात करे ना तो लोगों को ऐसे लगे भाई ये इंसान कोई बात कर रहा है, चाहे वो बेकार बात करे लेकिन ऐसे लगना चाहिए कि हाँ, एक होता है ना तरीके होते हैं बोलने के, काफी लोग ऐसे बात करते हैं लेकिन करते बेकार बात, लेकिन लगता है हाँ बहुत इंटेलिजेंसी वाली बात करेंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा है, दिस शेयर देयर आइडियाज क्लैरिटी लिसन एक्टिविटली एंड एनकरेज ओपन डिस्कशन। भाई वो क्या होना चाहिए, अपने शेयर अपने आइडियाज को अच्छे से रखने वाला इंसान होना चाहिए और उसको पता होना चाहिए। कम्युनिकेटर काफी बार ऐसा होता है कि हम अपने माइंड में क्लियर होते हैं लेकिन हम दूसरे को नहीं समझा पाते, उसमें वो क्षमता होनी चाहिए कि वो अच्छे से समझाए, समझाए नहीं, सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए कि अच्छे से सुने, एक ओपन डिस्कशन रखे। ठीक है, उसमें ईगो नहीं होना चाहिए कि मैं लीडर हूं तो मैं ही बोलूंगा। आगे क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हेल्प अलाइन द टीम टूवर्ड कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग। कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सबको पता है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस करता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है, जिससे क्या आता है, टीम वर्क जो टीम है वो एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए साथ आती है। ठीक है, फोर्थ क्या है, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। अ ट्रू लीडर इज ऑनेस्ट एंड एथिकल इन देयर एक्शन। मतलब एक जो लीडर है वो ऑनेस्ट होना चाहिए। देखो, एक लीडर जो है वही एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर लीडर ही धोखेबाज होगा, ठीक है, वो क्या कहते हैं उसको, होता है ना, घूस लेने वाला होगा, तो भाई वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी। तो वही बोलते हैं कि ऑनेस्ट होना चाहिए, एथिकल तरीके से काम करने वाला होना चाहिए। दे फॉलो मॉरल प्रिंसिपल एंड लीड बाय एग्जांपल। भाई उसको एक मॉरल फॉलो करना चाहिए, उसको देख के इंसान बोले कि भाई कुछ बनो तो ऐसा बनो, एक एग्जांपल होना चाहिए वो। इंटीग्रिटी बुल्ड क्रेडिबिलिटी एंड लॉयल्टी अमंग फॉलोअर्स मेकिंग देम मोर विलिंग टू फॉलो द लीडर डायरेक्शन। बोलते हैं कि भाई अगर कहीं ना कहीं वो ऑनेस्ट रहेगा, इंटीग्रेट रहेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को उसको पे ट्रस्ट होगा, जो एम्प्लॉय है जो लीडर है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, अगर कोई ऐसा
लीडर है जो बड़ा ही घूस देने वाला है, ऐसे मतलब आपको नीचा दिखाने वाला है, बायसनेस करने वाला, वो कोई भी डिसीजन निकालेगा तो आप उसके साथ रहोगे? वो आप बस मौका ढूंढो कि भाई वो कोई डिसीजन निकाले, हम तो खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ठीक है? तो वो वाला सिचुएशन आ जाएगा। अगर वो ही ऑनेस्ट होगा, इंटीग्रेट होगा, आप सबको सही से लेके चलने वाला होगा, बायसनेस नहीं करेगा, तो वो कोई भी आइडिया निकालेगा तो आप उसके साथ ही खड़े रहोगे कि भाई कोई नहीं, हमें ट्रस्ट है, तो वो चीज हो गई, ठीक है? आगे बोलता है कि एम्पैथी एंड मोटिवेशन, ये बोलता है कि लीडर अंडरस्टैंड द इमोशन, नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ देयर टीम मेंबर। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, पत्थर दिल नहीं होना चाहिए लीडर, अच्छा है उसको सिचुएशंस को समझने वाला होना चाहिए, प्रेशर में ना आए, किसी का गुस्सा निकाले वो तो ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम ही पत्थर दिल हो जाए, उसको किसी का फर्क ही ना पड़ता, ठीक है? होते ना काफी लोग, उसको किसी के आंसू से, किसी की नीड से, किसी की कमजोरी से फर्क नहीं, वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे अपने एम्प्लॉयज, अपने टीम मेंबर की इमोशन, उनकी नीड क्या है, उन पे ध्यान देने की उसको जरूरत होनी चाहिए। दे मोटिवेट पीपल बाय रिकॉग्नाइजिंग देयर कंट्रीब्यूशन एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट। भाई उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करके वो सपोर्ट दे सकता है, ठीक है? जैसे कि अगर कोई इंसान है जो इमोशन वाला है, ठीक है, अगर वो किसी ऐसी चीज से सफर कर रहा है, मतलब मान लो कोई इंसान है, ठीक है, एम्प्लॉय है, काम कर रहा है, वो घर पे ऐसी सिचुएशन हुई है जो घर पे वो क्रिटिकली क्या कहते हैं उसको फेस कर रहा है, वो सिचुएशन क्रिटिकल, तो अब वो ऑफिस में आके काम नहीं कर पा रहा, उसका ध्यान नहीं, तो वो लीडर का वक्त है कि वो उसको छुट्टी दे, या उसको दिलासा दे, या उसको ऐसा बोले कि हो सकेगा, हौसला दे, वो उसको ये सब चीजें, ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो बोलते कि भाई तुम्हारे कोई मर रहा है तुम्हारे हॉस्पिटल में, तो हमें क्या लेना, तुम आके हमारा काम करो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना लीडर, ठीक है? दे दे दिस फास्ट फोस्टर ट्रस्ट एंड इंक्रीज देयर मोरल। वो बोलता है कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड करता है, लोगों को ट्रस्ट होता है, मोटिवेट होता है कि भाई लीडर अच्छा हम काम करेंगे, ठीक है? आगे क्या आ गया, आगे आ गया मैनेजर ग्रेड। मैनेजर ग्रेड पूछा था ना, ये क्या बोलते हैं, किसने दिया, ब्लैक और मोंटन। मोंटन का स्पेलिंग क्या है, MOUTON, ठीक है? ये क्या बोलता है, द मैनेजर ग्रेड डेवलप्ड बाय द रॉबर्ट ब्लैक एंड जॉन मोंटन इन द 1960। ये बोलता है कि 1960 में डेवलप किया गया था, ठीक है? एवोल्यूशन लीडरशिप स्टाइल बेस्ड ऑन टू डिमेंशन। इन्होंने बोला कि लीडरशिप स्टाइल को उन्होंने टू डिमेंशन में बांट दिया, मतलब दो पार्ट में बांट दिया। पहला क्या था, कंसर्न फॉर पीपल, और दूसरा क्या था, कंसर्न फॉर प्रोटेक्शन। ये बोलता है कंसर्न फॉर पीपल में क्या लिखा कि वाई एक्सिस पे होना चाहिए, एंड फोकस ऑन एम्प्लॉय नीड एंड वेलबींग। तुम्हें पता है ना, वो ऐसे ग्राफ बनाते थे ना, वाई एक्सिस एक्सिस वाला, ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है? जो कंसर्न फॉर पीपल होगा वो आप वाई एक्सिस पे लिखोगे, और जो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन होगा वो एक्स एक्सिस पे लिखोगे, ठीक है? वाई एक्सिस क्या बोलता है कि फोकस ऑन एम्प्लॉय नीड्स एंड वेलबींग। भाई आफ्टर ऑल सी बात है, आप पीपल पे कंसर्न करोगे, पीपल को लेकर चिंता करोगे, तो आफ्टर ऑल सी बात है किस पे फोकस करोगे, एम्प्लॉय की नीड पे, उनकी सहूलता पे, ठीक है? दूसरा क्या है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को लेके कंसर्न करोगे, तो आफ्टर ऑल सी बात है किस पे ज्यादा फोकस करोगे, कि भाई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? आगे क्या बोलता है कि द की 5 लीडरशिप स्टाइल ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजर ग्रेड। ये जो आगे के की 5 है ना, इसके अकॉर्डिंग लीडरशिप डिवाइड को 5 पार्टों में आगे बांट दिया गया। पहला क्या है, इम्प्रूविस्ट मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे इम्प्रूविस्ट मैनेजमेंट लिखा है, ये कंट्री क्लब मैनेजमेंट लिखा है, ये नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है? देखो इम्प्रूविस्ट मैनेजमेंट में क्या है, ये देखो ब्रैकेट में लिखा है मैंने, लो प्यूपल और लो प्रोडक्शन। आप ऐसे लिख भी सकते हो, ये वैसे नाम भी है, बट आप अगर इम्प्रूविस्ट मैनेजमेंट ऐसे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप भूल गए तो आप ब्रैकेट वाला भी लिख देना, उसको कोई एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आपको आता था, गलत लिखने से तो अच्छा ही है, ठीक है? अब देखो वो बोलते हैं कि लो पीपल एंड लो प्रोडक्शन होना चाहिए। आपको नॉर्मल सी बात है कि आपको समझ ऐसे इससे ही पता लग जाएगा कि भाई जो लीडर है उसको किस पे ध्यान देना चाहिए, कि भाई वो पीपल पे भी कम ध्यान दे और प्रोडक्शन पे भी कम ध्यान दे। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी पीपल पे ही ध्यान देने लग गया और प्रोडक्शन को इग्नोर कर दिया, कि प्रोडक्शन पे ही ध्यान देता चला गया, लो पीपल पे भी, ठीक है? तो लो लो है दोनों साइड, ठीक है? अब आगे देखो इसमें क्या डिटेल में लिखा है, मैनेजर पुट मिनिमल एफर्ट इनटू बोथ पीपल एंड टास्क, दे अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस लीड टू पुअर मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। बोलता है कि ये जो लीडरशिप स्टाइल होती है ना, उसमें क्या करता है जो मैनेजर है ना, वो सिर्फ थोड़ा ही ध्यान पीपल की तरफ देता है, थोड़ा ही ध्यान प्रोडक्शन की तरफ देता है, जिसकी वजह से क्या है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सब चीजों को भागता है, तो इससे क्या है, कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और कहीं ना कहीं मोरल भी कम हो जाता है पीपल्स का, पीपल ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं अच्छी लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, बट ऐसे लोग होते हैं ना काफी, वो केयरलेस वाले, वो वाला सिस्टम है, ठीक है? अब दूसरा क्या, करंट कंट्री क्लब मैनेजमेंट, ठीक है? इसमें क्या, हाई पीपल एंड हाई लो प्रोडक्शन। ये बोलता है कि पीपल की तरफ ज्यादा ध्यान देना लेकिन प्रोडक्शन की तरफ कम ध्यान देना, ठीक है? इसके अंदर क्या लिखा है, मैनेजर आर हाईली कंसर्न अबाउट पीपल बट नॉट मच अबाउट टास्क। की वही चीज देखिए कि भाई पीपल की तरफ तो बहुत ध्यान दिया लेकिन टास्क की तरफ इतना ध्यान नहीं देते। द वर्क एनवायरमेंट इज फ्रेंडली बट परफॉर्मेंस में सफर। वो बोलता है कि एनवायरमेंट देखो, पीपल की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो आफ्टर उसी बात, एनवायरमेंट ऐसा होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, उनके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, लेकिन इससे क्या होता है कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस सफर कर जाती है, क्योंकि आप परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान ही नहीं देते हो, ठीक है? आगे क्या आ गया, थर्ड आ गया टास्क या अथॉरिटी कॉम्प्लाइंस मैनेजमेंट, जिसमें क्या है, लो पीपल एंड हाई प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या था, हाई पीपल था, लो प्रोडक्शन था। अब उसमें उल्टा हो गया कि लो पीपल, आप लो पीपल की तरफ कम ध्यान देते हो, प्रोडक्शन की तरफ ज्यादा ध्यान देते हो, ठीक है?
ठीक है। ये क्या बोलता है, फोकस इज ऑन गेटिंग वर्क डन विद स्ट्रिक्ट रूल एंड मिनिमल कंसर्न फॉर पीपल नीड्स। ये बोलता है कि आपका सिर्फ काम इतना है कि प्रोडक्शन करो, आपके रूल्स फॉलो होने चाहिए जैसे मर्जी हो, ठीक है। उनको आपको ध्यान नहीं होता कि बेचारे वो बीमार है या कोई चीज है, किस चीज से क्या कहते हैं उसको निकल रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इट मे प्रोड्यूस रिजल्ट बट लीड टू डिससैटिस्फैक्शन एंड बर्नआउट। ये बोलता है कहीं ना कहीं रिजल्ट तो बहुत अच्छा आता है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो भी करती है, बट कहीं ना कहीं लोग कंपनी छोड़ने लग जाते हैं क्योंकि डिससैटिस्फैक्शन है, वो कहीं ना कहीं प्रेशर फील करने लग जाते हैं, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट क्या है, मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट, मतलब मिडल में आ गया कैसे कि मीडियम पीपल एंड मीडियम प्रोडक्शन, मतलब कि अपने बीच वाला हिस्सा चूज कर लिया कि आधा हिस्सा अपने पीपल की तरफ ध्यान दीजिए, आधा अपने प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दीजिए। क्या बोलते हैं कि मैनेजर बैलेंस कंसर्न फॉर पीपल एंड टास्क मॉडरेटली resulting in average performance की मॉडरेटली एंड रिजल्टिंग इन एवरेज परफॉर्मेंस एंड रिलेशनशिप। वही बोलते हैं कि जो मैनेजर है वो एक बैलेंस बना के चलता है कि थोड़ा वो उतना ही ध्यान पीपल की तरफ भी देता है, उतना ही टास्क की तरफ भी देता है, जिससे कहते हैं कि एवरेज परफॉर्मेंस आ जाती है, मतलब ना ज्यादा पीपल को घाटा होता है ना ज्यादा परफॉर्मेंस की तरफ हमें नुकसान होता है, ठीक है। एक एवरेज में हम आ जाते हैं। आगे क्या बोलता है कि नेक्स्ट फिफ्थ क्या है, टीम मैनेजमेंट। ये बोलता है कि हाई पीपल हाई प्रोडक्शन, मतलब पीपल की तरफ भी ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रोडक्शन की तरफ भी ज्यादा ध्यान देते हैं। ये बोलते हैं दिस इज कंसीडर द मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल, द मैनेजर फोकस ऑन बोथ प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉय वेलबींग, इट क्रिएट ट्रस्ट रिस्पेक्ट एंड हाई मोटिवेशन लीडिंग टू एक्सीलेंट रिजल्ट। ये बोलते हैं कि बहुत अच्छा एक लीडरशिप स्टाइल है कि भाई जो मैनेजर है ना, वो लीडर है, वो दोनों की तरफ ध्यान देता है कि उसका काम है कि पीपल भी सेटिस्फाई हो और प्रोडक्शन भी ज्यादा है। इससे क्या होता है, कहीं ना ट्रस्ट भी बनता है, रिस्पेक्ट भी बनता है, मोटिवेशन भी ज्यादा होती है। अब क्या है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मैनेजर ग्रेड इन टुडे टाइम्स, ठीक है, कि अब इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है कि इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या है हमारे पास, एम्प्लॉय एंगेजमेंट। ये बोलता है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन एम्प्लॉय वेलफेयर एंड एंगेजमेंट, द टीम मैनेजमेंट स्टाइल फिट वेल विद द टुडे नीड फॉर द मोटिवेटेड एंड सेटिस्फाइड एम्प्लॉय। ये बोलता है कि भाई एम्प्लॉय की आज की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादातर कहाँ काम करती है, वो एम्प्लॉय के वेलफेयर की तरफ ज्यादा काम करती है। तो ये क्या है कि बोलता है कि जो टीम मैनेजमेंट है ना, वो उसके अकॉर्डिंग ही सेट कर दी जाती है मैनेजर, जिससे कहते हैं कि मोटिवेट भी हो जाता है और एम्प्लॉय सेटिस्फाइड भी हो जाता है, ठीक है। आगे क्या है, बैलेंस लीडरशिप। ये बोलता है कि लीडर टुडे मस्ट बैलेंस प्रोडक्टिविटी विद एम्पैथी, द ग्रिड हेल्प्स मैनेजर एक्सेस एंड इंप्रूव देयर लीडरशिप स्टाइल अकॉर्डिंगली। वो बोलता है कि भाई एक लीडर जो होना चाहिए ना आज के टाइम में, वो प्रोडक्टिविटी की तरफ भी ध्यान दे और पीपल की तरफ भी ध्यान दे, उसको बैलेंस बना के रखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मैनेजर अपने इस ग्रिड की थ्रू जान सकता है कि वो कहाँ पे लाई करता है, जिससे वो क्या कर सकता है कि अपनी लीडरशिप को अपना इंप्रूव कर सकता है। थर्ड क्या है, ग्लोबल रेलिवेंस। ये बोलता है द मॉडल इज अप्लीकेबल इन डिवर्स कल्चर एंड इंडस्ट्री, इट गिव्स अ यूनिवर्सल अप्रोच टू मैनेजिंग टीम इफेक्टिवली इन अक्रॉस बॉर्डर। ये बोलता है कि ग्लोबल रेलिवेंस है, मतलब कि हर जगह अप्लाई होता है, हर कल्चर में अप्लाई होता है, हर इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ लिमिटेड है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये अफेक्टिव है, ठीक है, अक्रॉस बॉर्डर पे, ठीक है। आगे क्या है, लीडरशिप डेवलपमेंट टूल्स। मैनी ऑर्गेनाइजेशन यूज द ग्रिड टू ट्रेन मैनेजर एंड गाइड देम टुवर्ड अडॉप्टिंग द हाई पीपल एंड हाई प्रोडक्शन स्टाइल। ये बोलते हैं कहीं ना कहीं टूल की तरह यूज करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस ग्रिड को गाइड करती है, मैनेज करती है कि ऑर्गेनाइजेशन को समझाने की कैसे वो हाई पीपल और हाई प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है, रेलिवेंस ड्यूरिंग चेंजेस। ये बोलते हैं इन टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी चेंजेस लीडर मस्ट मोटिवेट टीम एंड मेंटेन प्रोडक्टिविटी, द ग्रिड हेल्प एबिलिटी एंड अडॉप्ट द राइट लीडरशिप स्टाइल। ये बोलता है कहीं ना कहीं जैसे चेंजेस आते हैं एक टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, कहीं ना कहीं जो लीडर है ना उसको अपनी स्टाइल को चेंज करना पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं जो मैनेजर ग्रिड है उसकी हेल्प से वो जान सकता है कि वो किस सिचुएशन में है और उसे कौन सा स्टाइल यूज करना चाहिए, ठीक है। आगे देखो कंक्लूजन आ गया। कंक्लूजन में क्या बोलता है कि लीडर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी टू मोटिवेट एंड एम्पैथी। ये बोलता है कि लीडर कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग लेने की क्षमता होनी चाहिए। द मैनेजर ग्रिड इज अ पावरफुल टूल टू अंडरस्टैंड लीडरशिप स्टाइल एंड इज स्टिल एप्लीकेबल इन टुडे डायनामिक। ये बोलता है कि जो मैनेजर ग्रिड है एक बहुत पावरफुल टूल है एक लीडरशिप स्टाइल को समझने के लिए, और ये आज भी एप्लीकेबल है, मतलब आज भी यूज होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन दैट अडेप्ट द टीम मैनेजमेंट स्टाइल बेनिफिट फ्रॉम इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, मोटिवेट एम्प्लॉय एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। ये बोलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो टीम मैनेजमेंट मतलब हाई वाली यूज करती है, हाई पीपल और हाई प्रोडक्शन की तरफ ज्यादा ध्यान रखती है, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करती है, मोटिवेटिव भी इंप्लॉय करती है, लॉन्ग टर्म भी सक्सेस करती है, ठीक है। जो हमने ऊपर ये जो स्टाइल पढ़े ना, ये वाले ये वाले जो 5 पढ़े हैं ना, इसमें से ज्यादातर लोग ये टीम मैनेजमेंट वाला मतलब हाई पीपल और हाई प्रोडक्शन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम पीपल की तरफ भी ज्यादा ध्यान दें और प्रोडक्शन की तरफ, क्योंकि यही एक सिचुएशन है जो कि बहुत अच्छी होती है। बाकी में कहीं ना कहीं थोड़ा मोटा नुकसान है, बट ये एकदम अच्छी है, लेकिन यहाँ तक आना भी बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज गाइज, मैं ऑर्गेनाइजेशन ये वाली चैप्टर की नहीं बनाने वाली थी, बट आप कह रहे हो इसीलिए मैं बना रही हूँ, तो प्लीज इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि व्यूज इस वाले सब्जेक्ट में बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि आपकी डिमांड्स पर आपने कुछ बच्चों ने भी कहा, बट मैंने इसीलिए बना रही हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती कि
आप कुछ ही बच्चे हैं वो जो चाहते हैं, बट ऐसा है कि मैं नहीं चाहती कि आप लोग को भी ऐसा लगे कि यार मैम ने हमारी रेसिपी इसलिए मैं बना रही हूँ, तो प्लीज वो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि इस पे व्यूज भी थोड़े आए। ठीक है, क्योंकि इस पे बिल्कुल नहीं आ रहे, बहुत कम बच्चे इसकी डिमांड कर रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी आपका ध्यान रख के बनाया, तो आप भी प्लीज व्यूज पे, लाइक पे